बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन कराम, आज इस मालूमाती वीडियो में ऐसे 8 ख्वाबों का जिक्र करेंगे कि जिस भी अल्लाह के नेक बंदे या बंदी को ये ख्वाब आ जाए तो समझ लें कि वो अल्लाह के बहुत करीब हो चुके हैं और अल्लाह ताला ने उनको मुंतखब कर लिया है। आपकी दुआओं पर कुन फरमा दिया जा चुका है, यानी उसकी दुआ जल्दी कबूल होगी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे बाद नबूवत में से कोई चीज बाकी नहीं रहेगी सिवाय मुबश्शिरात के। लोगों ने कहा, या रसूल अल्लाह, मुबश्शिरात क्या हैं? आपने फरमाया, नेक ख्वाब जिसे आदमी देखता है या उसे दिखाया जाता है। बाज अहादीस में है, सालिह मोमनीन को कुर्ब क़यामत में सच्चे ख्वाब नजर आएंगे। सहीह बुखारी की एक रिवायत है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब क़यामत का वक्त नजदीक होगा तो नेक मोमिन का ख्वाब झूठा नहीं होगा। अल्लाह ताला अपने बंदों के लिए जब कोई फैसला करता है तो वो बेहतरीन वक्त चुनता है, क्योंकि वो सब जानता है जो हम नहीं जानते। ख्वाब नबूवत का 46वां हिस्सा होता है। जब अल्लाह बंदे को करीब करता है तो उसको ख्वाबों के जरिए तसल्ली देता है और उसके दिल को इत्मीनान बख्शता है। और सबसे खूबसूरत वक्त वो है जो आपका अपने रब के साथ गुजरता है, वो फिर चाहे नमाज की सूरत में हो, कुरान की सूरत में हो या जिक्र की सूरत में। और कुरान के अल्फाज कितने खूबसूरत और तसल्ली बख्श हैं ना। और अल्लाह के सिवा न तो तुम्हारा कोई दोस्त है और न कोई मददगार, और तुम्हारा ताल्लुक अल्लाह से ऐसा होना चाहिए कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला से मांगते हुए हिचकिचाहट महसूस न हो। उसकी बारगाह में तुम्हारा कोई भी थोड़ा सा भी अमल जाया नहीं होता। दिल खोलकर जो चाहू मांगा करो, क्योंकि वो हमें हमारी औकात के मुताबिक नहीं बल्कि हमारे यकीन के मुताबिक नवाजता है। और अपने अल्लाह पर यकीन को गहरा रखें, क्योंकि बहुत सारी दुआएं सिर्फ यकीन की बदौलत कबूल हो जाया करती हैं। और जान रखें कि दुनिया में सबसे तेज रफ्तार चीज दुआ है, और इसकी रफ्तार का अंदाजा इस बात से लगा लें कि ये दिल से जबान तक आने से पहले रब तक पहुंच जाती है। और अपने सजदों को तवील कर दें, क्योंकि अल्लाह ने बेचैन दिलों की शिफा सजदे में रखी है। नाजरीन, अब ये जानना जरूरी है कि अल्लाह ये ख्वाब किन लोगों को दिखाता है और कब दिखाता है। बहुत सारे लोग नमाज पढ़ते हैं, सिदका खैरात करते हैं, दुआ भी मांग रहे होते हैं, हज भी अदा करते हैं, उम्रा भी कर रहे होते हैं, और साथ साथ अल्लाह से बहुत बहुत दुआएं मांग रहे होते हैं। अल्लाह को इंसान के किए हुए सारे ऐमाल बहुत पसंद आ रहे होते हैं, फिर भी इंसान की दुआ कबूल नहीं हो रही होती है। वो नेक ऐमाल तो कर रहा होता है, नमाज भी पढ़ रहा होता है, और नेक ऐमाल साथ साथ चल रहे होते हैं, दुआ भी चल रही होती है, लेकिन फिर भी दुआ कबूल नहीं हो रही होती। और चूंकि उसके किए हुए नेक ऐमाल अल्लाह को बहुत पसंद आ रहे होते हैं, तो अल्लाह इंसान को उसके ख्वाब के जरिए बताता है कि तुम्हारी दुआ अल्लाह के हां किस कदर मकबूल हैं। तो आइए नाजरीन, जानते हैं कि वो कौन से ख्वाब हैं जिसकी कबूलियत अल्लाह ने लिख दी है। सबसे पहला ख्वाब जो दुआ कबूल होने की निशानी है वो ये है कि आप ख्वाब में दुआ मांग रहे हैं। अपने आप को ख्वाब में दुआ मांगते हुए देखना, उसी हाजत के साथ जिसको आप अल्लाह से बार बार तलब कर रहे होते हैं, तो ये इस बात की निशानी है कि अल्लाह ने आपकी दुआ कबूल कर ली है। दूसरी वजह दुआ कबूल होने की, ख्वाब में नमाज पढ़ना। अगर आप ख्वाब में नमाज पढ़ते हुए देखते हैं, ये इस बात की अलामत है कि अल्लाह ने आपकी दुआ कबूल कर ली है। नमाज एक नेक अमल है और अल्लाह ने आपके इस अमल को पसंद फरमा लिया है, और ख्वाब के जरिए आपको बता दिया गया है कि आप जो मांग रहे हैं आपकी दुआ कबूल कर ली गई है। तीसरी वजह दुआ कबूल होने की वो ये है कि ख्वाब में अपने आप को कुरान पढ़ता हुआ देखना, कुरान की तिलावत करते हुए देखना। ये इस बात की बहुत बड़ी अलामत है कि अल्लाह ने आपकी दुआ कबूल कर ली है। दुआ कबूल होने की चौथी निशानी ये है कि ख्वाब में खाना काबा को देखना, अल्लाह के घर को देखना। ये इस बात की अलामत है कि अल्लाह ने आपकी दुआ कबूल कर ली है, या बहुत जल्द अल्लाह आपकी दुआ कबूल फरमा लेंगे। दुआ कबूल होने की 5वें निशानी ये है कि ख्वाब में अंधेरे से उजाले की तरफ जाना, मतलब रोशनी देखना, अपने आप को अंधेरे से रोशनी की तरफ सफर करते हुए देखना। ये इस बात की अलामत है कि अल्लाह आपसे राजी है और आपकी दुआ जरूर कबूल फरमा लेंगे। ख्वाब में हरियाली देखना, बागात देखना, ये दुआ कबूल होने की छुट्टी निशानी है कि अल्लाह पाक आपकी दुआ को कबूल फरमा लेंगे।
क्योंकि आपको पता है कि हरियाली खुशहाली की अलामत है और आपने ख्वाब में भी हरियाली देखी है। तो अल्लाह ने आपको ख्वाब के जरिए बता दिया कि बहुत जल्द तुम्हारी दुआ कबूल हो जाएगी। दुआ कबूल होने की 7वें निशानी, ख्वाब में मुर्दे से कोई चीज लेना। इसके बारे में कहा जाता है कि मुर्दे को देना अच्छा नहीं समझा जाता, लेकिन अगर आप मुर्दे से कोई चीज ले रहे हैं तो इस बात की अलामत है कि अल्लाह ने आपकी दुआ कबूल कर ली। दुआ कबूल होने की 8वीं निशानी यह है कि जब आप ये देखें कि आप पहाड़ से नीचे उतर रहे हैं, क्योंकि पहाड़ को आमतौर पर यह कहा जाता है कि मुश्किलात की अलामत है, लेकिन चूंकि आप ख्वाब में देख रहे हैं कि आप पहाड़ से नीचे उतर रहे हैं, तो इस बात की बड़ी निशानी है कि आपकी परेशानी खत्म हो रही है, क्योंकि आप मुश्किल जगह से मतलब पहाड़ से नीचे की तरफ उतर रहे हैं। आखिर में जाते जाते मैं आपको ये बताता चलूं कि ख्वाब 3 तरह के होते हैं। ऐसा जरूरी नहीं होता कि आप हर दूसरे तीसरे दिन ख्वाब देख रहे हों और वो कबूल हो जाए। एक ख्वाब अल्लाह की तरफ से, दूसरा शैतान की तरफ से और तीसरा आपकी सूझ और आपका ख्याल होता है, जो आप पूरे दिन सोचते रहते हैं, ख्याल करते रहते हैं। हर ख्वाब का सच्चा होना जरूरी नहीं होता, वो चाहे कितना ही अच्छा क्यों ना हो, लेकिन वो ख्वाब जो बार बार आपको आ रहे होते हैं, आप बार बार वो ख्वाब देख रहे होते हैं, इसका मतलब है इस ख्वाब के जरिए अल्लाह आपको कुछ बताना चाह रहे हैं और वो आपका सच्चा ख्वाब होता है। और आखिर में मेरे साथ इस दुआ पर आमीन कहिए, न जाने किसकी आमीन पर अल्लाह कुन कह दे। ऐ कुन के मालिक, जितने भी दिल, जितने भी सब्र, जितनी भी आंखें, जितने भी आंसू, जितनी भी उम्मीद, जितने भी यकीन तेरे कुन के मुंतजिर हैं, उनके लिए कोई ऐसा दरवाजा खोल दे जिनकी वुसअत उन्हें हैरान कर दे और उन्हें मुस्कराने की इतनी वजूहात भेज कि वो अगली बार रोए तो वो खुशी के आंसू हों। आमीन थुम्मा आमीन। इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपका और हमारा राबता बना रहे। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा।